हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो संपत्ति होती है उसमें बेटियों का अधिकार कब नहीं होता है। कई जगह हमने ये देखा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बेटियों का अधिकार कम होता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि बेटियों का अधिकार समान होता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि बेटियों का अधिकार ही नहीं होता है। तो ये काफी सारे भ्रम है जो फैले हुए हैं और सब लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आज ये बात स्पष्ट कर देंगे कि बेटियों का अधिकार कब लगता है, बेटियों का अधिकार कब नहीं लगता है, और पैतृक संपत्ति होती है तो क्या हो सकता है, स्वअर्जित मिल्कियत में क्या हो सकता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें बेटियों के अधिकार के बारे में, तो आज कितना भी मॉडर्न जमाना हो गया है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो बेटियां हैं उन्हें अपने अधिकार के लिए और पिता की संपत्ति में हक पाने के लिए उन्हें न्यायालय जाना पड़ता है। क्योंकि कई जगह पर हमने ये देखा है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि बेटियों के अधिकार ही नहीं होते हैं पिता की या पैतृक संपत्ति में। कुछ ये लोग मानते हैं कि कम होते हैं उनके अधिकार, कुछ ये मानते हैं कि उनके जो अधिकार हैं वो समान होते हैं। तो बात करें तो यहाँ पर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम हो या किसी और धर्म का जो है कानून हो, उन सबसे ऊपर आता है भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925, और वो धर्मनिरपेक्ष है। और उसमें यहाँ पर जो है बेटियों को अधिकार दिया गया है कि किन किन परिस्थिति में, किन किन सिचुएशन में बेटियों को अधिकार है और किन परिस्थितियों में बेटियों को अधिकार नहीं है। पहले हम बात करते हैं कि जो संपत्ति होती है वो कितने तरह की होती है। तो दो तरह की संपत्ति होती है। पहली संपत्ति होती है कि जो स्वअर्जित होती है, और दूसरी होती है पैतृक संपत्ति होती है। अब स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो स्वअर्जित संपत्ति यानी कि जो पिता है उसने पूरी जिंदगी कमा के, पूरी जिंदगी में खुद ही कमाई से जो अर्जित की है उस संपत्ति को स्वअर्जित कहा जाता है। अब स्वअर्जित संपत्ति होती है वो, उसके लिए वो पिता है वो स्वतंत्र होता है कि उसका फैसला वो खुद ले सकता है। उसे कोई बाध्य नहीं होता है कि उस संपत्ति को बेटे को दे या फिर बेटी को दे। वो चाहे तो पूरी की पूरी संपत्ति बेटे को दे सकता है, वो चाहे तो पूरी की पूरी संपत्ति बेटी को भी दे सकता है, और वो चाहे तो दोनों में से किसी को ना दे के वो दान भी कर सकता है, क्योंकि उसने स्व अर्जित की हुई मिल्कियत थी, स्व अर्जित की संपत्ति थी, उस पर उसका पूरा अधिकार है, वो स्वतंत्र है। अगर पिता ने कोई फैसला लिया है या फिर वसीयत बनाई है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो चाहे बेटा हो या फिर बेटी हो, वो बाद में क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनका अधिकार उन पर, उस संपत्ति पर है। क्योंकि यहाँ पर जिसने कमाई थी उस संपत्ति, उसने अपना डिसीजन यानी कि फैसला ले लिया है कि संपत्ति का उसे क्या करना है। लेकिन अगर जो स्वअर्जित संपत्ति है पिता के द्वारा कमाई हुई, उस संपत्ति में अगर वो बिना डिसीजन यानी कि बिना फैसला लिए मर जाते हैं या फिर वसीयत किए बिना ही मर जाते हैं, इन दोनों कंडीशन में यहाँ पर बेटा हो या बेटी हो, दोनों का यहाँ पर अधिकार बराबर का आता है। अगर यहाँ पर फैसला नहीं लिया गया है पिता की संपत्ति में, स्वअर्जित संपत्ति में, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बेटियां बिल्कुल अपना जो है अधिकार जता सकती है और अधिकार लेने के लिए वो न्यायालय में मुकदमा भी दर्ज करा सकती है। लेकिन कब? जब पिता की जो स्वअर्जित मिल्कियत है, स्वअर्जित संपत्ति है, उसमें कोई फैसला नहीं लिया गया है या फिर कोई भी वसीयत नहीं बनी है, तो भी वो बेटियों का उस संपत्ति पर अधिकार बनता है। बेटा ऐसा नहीं कह सकता है कि अब पिता की स्वअर्जित मिल्कियत थी तो उसमें बेटी का अधिकार नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकता है। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बेटियों के अधिकार के बारे में। तो पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती आ रही हो और जो वारसाई में, वसीयत में मिलती हो, उस संपत्ति को पैतृक संपत्ति बोलते हैं। इसमें जनरली ये देखा गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बेटियों का अधिकार होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि अगर पैतृक संपत्ति है और उस पिता के अंदर उनको जो मिलती है संपत्ति, पैतृक संपत्ति में उनका जो हिस्सा आता है, उस हिस्से के ऊपर
बेटा हो या फिर बेटी हो, उन दोनों का बराबर का यहाँ पर अधिकार लगता है। ऐसा नहीं है कि पैतृक संपत्ति है तो बेटियों का अधिकार नहीं लगेगा, यहाँ पर पैतृक संपत्ति में भी बेटियों का अधिकार लगता है। अब बात करते हैं मेन जो पॉइंट की, कि कब बेटियों का अधिकार संपत्ति में नहीं लगता है। तो दो ही कंडीशन होती है, उसमें बेटियों का अधिकार नहीं लगता है। पहली कंडीशन ये कि अगर कोई ऐसी संपत्ति है, चाहे वो स्वअर्जित हो चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, बेटियों के द्वारा अगर अपने हक को त्याग दिया जाए, यानी कि बेटी ने ही अपने हक को लेने से मना कर दिया है, तो उस संपत्ति में उनका अधिकार नहीं लगता है। जैसे अगर बेटियां अगर अपना हक त्याग देती है तो उसे रिलीज डीड बनवाई जाती है। अब रिलीज डीड बनवाने के बाद उसे रजिस्टर करवाया जाता है, और जैसे ही रिलीज डीड रजिस्टर हो जाती है उसके बाद उस संपत्ति में बेटियों का अधिकार नहीं लगता है। यानी कि जब कोई बेटी अपना खुद का जो अधिकार है, हक है, उसे त्याग दे तो उस संपत्ति में बेटियों का उस पर अधिकार नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर पिता ने जो कमाई हुई स्वअर्जित मिलकत है, स्वअर्जित संपत्ति है, उसने वसीयत बना दी है, और वसीयत में या फिर वो जो संपत्ति का जो फैसला है वो सारा फैसला लेके पूरा की पूरी संपत्ति बेटे को दे दी है उसके जीवित होते हुए। अब पिता जीवित है और उन्होंने फैसला ले लिया है और सारी संपत्ति बेटे को दे दी है जो स्वअर्जित मिलकत थी, यानी कि यहाँ पर फैसला ले लिया गया है और बेटे को वसीयत कर दी गई है। तो ऐसी संपत्ति में भी बेटियां अपना अधिकार नहीं जता सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिसने कमाया था उसका पूरा अधिकार होता है, पूरा स्वतंत्र है कि वो बेटे को दे या बेटी को दे या दान कर दे, उसको खुद का अधिकार यहाँ पर रहता है। तो ऐसी जो संपत्ति है उस पर भी बेटियां अगर अधिकार नहीं जा सकती, अगर पिता के द्वारा स्वअर्जित मिलकत है वो अगर किसी को दे दी जाती है, बेटे को दे दी जाती है, किसी और को दे दी जाती है, और उसमें बेटी को अधिकार नहीं दिया जाता है और जीते जी वो डिसीजन ले लेता है, जीते जी वो फैसला ले लेता है, तो ऐसी जो संपत्ति है उसमें बेटियां अपना अधिकार नहीं जता सकती है। बाकी कोई ऐसी संपत्ति नहीं है, चाहे वो पैतृक हो या फिर स्वअर्जित मिलकत हो, उन दोनों में सभी जगह पर बेटियों को समान अधिकार ही दिया गया है कानून के द्वारा। और अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी संपत्ति हो, अगर पिता के रहते हुए अगर फैसला नहीं लिया गया है और फिर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसमें बेटियों का बराबर का यहाँ पर अधिकार लगता है। तो कानून के द्वारा तो यहाँ पर बेटियों को अधिकार दिया ही जाता है, लेकिन सामाजिक तौर पर कई बार हमने देखा है कि बेटियों को जो है अनदेखा किया जाता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन कि बेटियों का अधिकार कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्लियर है कि बेटियां अगर अपना हक त्याग देती है तभी उनका अधिकार नहीं लगता है, और अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वअर्जित मिलकत में वसीयत बना देता है या किसी और को वो दे देता है तो उसका वो पूरा तरीके से स्वतंत्र होता है, तो ऐसे में भी बेटियों का अधिकार नहीं लगता है। बाकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति नहीं होती जिसमें बेटी का अधिकार ना लगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।